सो दिस इज़ आर डे 2 ऑफ आर नैनीताल ट्रिप। पहले दिन का वीडियो मैंने बना के रखे हैं पर क्लिप्स में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए पहले ये वाला एडिट करके पोस्ट करूँगी। हाँ, आज हम लोग निकलने वाले थे। हम लोगों की ट्रेन थी 3 बजा शताब्दी फ्रॉम काठगोदाम। तो हम लोगों के पास 2 बजे तक का ही टाइम था कि हम लोग अपनी साइट्स कवर कर लें। तो पहले हम गए कैंची धाम, जो कि है बाबा नीम करोली का आश्रम। यहाँ पर हम लोग गए, जब मतलब ऊपर से ये आश्रम देखा, ऐसा लगा कि अलग ही मतलब पहाड़ों के बीच में ये बना हुआ है। मैं तो पहली बार ऐसे गई थी आश्रम में, बड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर से लोग इतनी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, इतनी भीड़ इकट्ठी थी। तो हमारे ड्राइवर भैया जो थे उन लोगों ने बताया कि मतलब पहले ये भीड़ नहीं होती थी, जब से विराट कोहली यहाँ पर आए हैं तब से ये भीड़ होने लगी है। मतलब लोग इनके बारे में जानने लगे हैं और जब से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। मैंने सोचा कि मैं हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे मतलब करूँगी, उसको समझाऊंगी लोगों को, इसको रिकॉर्ड करके फिर अच्छा सा वीडियो बना के डालूंगी। पर अंदर गई तो मुझे पुलिस वाले भैया ने मना कर दिया कि नहीं, आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते हो। तो मैंने वहाँ बंद कर दिया। फिर हमने अपना फ़ोन चुपचाप अपने पर्स में रखा और शांति से मंदिर के अंदर गए। मंदिर, वहाँ पे 3-4 मंदिर बने हुए थे। माता का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर और राम जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, सब कुछ था। और बेसिकली ये था एक आश्रम, बाबा नीम करोली का आश्रम। और यहाँ का वाइब इतनी अलग थी ना, आप मानोगे नहीं। यहाँ पर पूरे चबूतरे पर बैठ के बस इतने सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। और मतलब बहुत सारे लोग थे जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। रिकॉर्ड तो नहीं किया, ठीक है, उस टाइम मन किया कि एक बार के लिए कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कोई नहीं है आसपास, पर सोचा अब नहीं, छोड़ो। उसके बाद हम लोगों ने ये चना खाया। उसके पास ये फल की भी मतलब फल लेके एक लड़का बैठा हुआ था। बाहर से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया ऊपर चढ़ के हम लोगों ने, क्योंकि ये बहुत सुंदर था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए नौकुचिया ताल। ये नौकुचिया ताल की फ़ेमस बात ये है कि यहाँ पे 9 साइड्स हैं, 9 कोने हैं इसके, पर हर कोई वो 9 कोने नहीं देख पाता है। जो इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करता है वही देख पाता है। उसके बाद हम लोग निकले कमल ताल की तरफ से। इस टाइम बारिश हो रही थी और इतने सारे कमल, यार लिटरली इतने सारे कमल मैंने पहली बार देखे थे। इतने बड़े बड़े थे, इतने ऊंचे ऊंचे और पूरे ताल में फैले हुए थे, इसलिए इसका नाम कमल ताल है। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर गए, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। ये भी हमारे एक टूर में कवर करना था हम लोगों को। उसके बाद मतलब इस मंदिर में आप अंदर जाएंगे ना गुफा की तरफ से, इसमें कोई वैसी मतलब कमरा नहीं बना हुआ है, इसमें आपको गुफा से ही जाना पड़ेगा। और गुफा से निकलते टाइम ऐसा लग रहा था ना कि कहीं से फिसल ना जाऊँ, क्योंकि रिकॉर्ड भी कर रही थी और निकल भी रही थी। उसके बाद थोड़ा बाहर निकले तो देखा कि इतना प्यारा, मतलब इन लोगों ने इतना प्यारा तरीके से डेकोरेट करके रखा है ना। ये मंदिर तो है ही, पर ये आश्रम भी है। तो मतलब हम लोग ने थोड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ के हनुमान जी के दर्शन किए। बहुत ऊंची मूर्ति बनी हुई थी उनकी, मतलब बहुत दूर से ही दिख गए थे हम लोगों को ये। उसके बाद मतलब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो भैया ने बोला रुक जाओ अभी मत उतरो, हम आपको लौटते टाइम यहाँ के पूरे अच्छे से दर्शन कराएंगे। हम लोगों ने फिर अच्छे से दर्शन किए, यहाँ खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनको अपने 500 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू भी बोला। फिर हम थोड़ा आगे निकले तो और हमें गुफा की तरफ से जाना था। तो सबसे पहले हमारे दर्शन हुए वैष्णो माता के। मतलब ऐसा लग रहा था सच में वैष्णो देवी माता के मंदिर में आ गए हो, क्योंकि वो गुफा में जैसे ही जाता है ना वैसे ही था, सुंदर सा। फिर हम लोगों को लाइट जलानी पड़ी, क्योंकि इस वाली गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि आगे तक जा रही थी ना ये गुफा, इसमें छोटी छोटी लाइट्स लगी थी। ऐसी ये लाइट्स लगी थी, कुछ रखा हुआ था यहाँ पे। मैं इतना ज़ोर से डर गई ना, मुझे लगा पता नहीं कौन खड़ा हुआ है। उसके बाद ये रेड लाइट थी, तो मतलब थोड़ा सा उजेला हो रहा था पर ज़्यादातर अंधेरा ही था, इसलिए अब हम लोगों को लाइट जलानी पड़ी थी। फिर मैंने सोचा यार ये गुफा ख़त्म होने वाली है कि नहीं, ये तो बढ़ती जा रही है, पर हाँ ये धीरे से ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हम लोग थोड़ा निकले। हम लोगों को लगा कि परिक्रमा हमको लगानी है, बट हम ऑलरेडी परिक्रमा लगा चुके थे। फिर मैंने ये बोर्ड देखा, मैंने कहा ये शांत रहे, मतलब मंदिर में ये शांत रहे का बोर्ड। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो है ना आश्रम है पीछे, और जो एक भक्ति माँ का आश्रम है जो हमेशा मौन धारण करके रखती थी, इसलिए उनकी बात से यहाँ पर हमेशा मतलब शांति रहती है। उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, वो हमेशा मौन धारण करके रखती थी। पर हाँ कभी कभी बोलती थी, बहुत कम जब कोई उनसे बात करता था, वरना हमेशा वो मौन धारण करके रहती थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए भीमताल। यहाँ तो इतना अलग मौसम हो रहा था ना, पूरे पहाड़ों को बादलों ने घेर लिया था और ठंडक हो रही थी, बारिश का मौसम हो रहा था, बादल छा रहे थे। मैंने मना किया कि अब बोटिंग नहीं करेंगी क्योंकि बारिश हो जाएगी, पर नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं माने, उनको बारिश में ही बोटिंग करनी थी। तो फिर हम लोगों ने बोट के टिकट्स लिए और यहाँ पर मतलब आधा जो चक्कर लगवाते हैं उसके 300 और जो पूरा चक्कर लगवाते हैं उसका 500। बीच में आपको एक टाबू दिखा होगा और ये हम लोग मतलब क्रॉस कर रहे थे।
फिर हमने क्रॉस किया ये कचौला देवी मंदिर, जहाँ की सिद्धता है, मतलब ये सिद्ध है कि यहाँ पर ये जो आपको त्रिशूल दिख रहा है ना, ये सामने ये जो डंडा खड़ा है, यहाँ से पानी निकलता जाता है। किसी को नहीं पता कि वो पानी कहाँ से आ रहा है, अलग से वो कहाँ से आ रहा है। और उसकी सिद्धता है कि आप उससे मुँह हाथ धोते हैं तो आपको कभी फोड़े फुंसी की दिक्कत नहीं होती है। फिर हमने मैगी वाले भैया से बात की। मैगी वाले भैया इतने पोलाइट थे ना, उन्होंने हमें कड़ी चावल खिलाए थे, मैगी खाई थी और सच में इतनी टेस्टी थी। भीमताल के सामने ही इनका ठेला है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ओके बाय।